बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, असलम दरवेश टीवी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम नाजरीन, पुराने ज़माना की बात है कि ईरान में एक नौजवान खूबसूरत बादशाह था। उसका नाम माहयार था। वो बड़ा नेक और रहमदिल बादशाह था और हर एक के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आया करता था। रियाया उससे बड़ी खुश थी। एक दिन उसने ख्वाब में एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि देखो, अगर तुम अपनी बेहतरी चाहते हो तो पूरे 1 साल के लिए अपना तख्त व ताज छोड़कर कहीं चले जाओ और इस तरह से जाओ कि कोई तुम्हें पहचान ना सके। सादा फ़कीराना लिबास पहनो और खाली हाथ जाओ। बादशाह ये ख्वाब देखकर परेशान हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख लग गई तो उसने फिर से यही ख्वाब देखा। 3 मरतबा ऐसा हुआ। बादशाह ख्वाबों को सच समझता था, इसलिए उसने सुबह उठते ही ये फ़ैसला कर लिया कि तख्त व ताज और शाही ख़जाना छोड़कर चला जाए। अब सवाल ये था कि सल्तनत का काम किसके सपुर्द करके जाए। बादशाह के 2 वज़ीर थे। उनमें एक का नाम खुर्रम था। ये वज़ीर बड़ा ही दाना और सल्तनत और हुकूमत के कामों को खूब समझता था। बादशाह को हमेशा नेक मशवरे दिया करता था। अगर किसी वक्त बादशाह कोई गलत काम करता तो वो उसे फ़ौरन रोक देता था। दूसरा वज़ीर बड़ा खुशामती था। उसका काम बादशाह की तारीफ़ ही करना था। बादशाह दिल में उस वज़ीर को ज़्यादा मुखलिस और खैर ख़्वाह समझता था। बादशाह ने दिल में फ़ैसला किया कि इस खुशामती वज़ीर को अपनी जगह तख्त पर बिठा दे। लेकिन रात को उस बूढ़े बुज़ुर्ग आदमी ने ख्वाब में आकर बादशाह से कहा कि खुर्रम को अपना जानशीन बना दो। बादशाह को चारों नाचार यही करना पड़ा। खुर्रम को बुलाकर सारी बात सुना दी और सल्तनत का सारा काम उसके सपुर्द करके चला गया। थोड़े दिन तो अपने ही देश में फिरता रहा और एक लकड़हारे के साथ मिलकर लकड़ियाँ काटता रहा और अपना पेट पालता रहा। आखिर उसने सोचा कि अपने मुल्क में रहना अच्छा नहीं है, किसी और जगह जाना चाहिए। अपने वतन से बाहर निकल गया और 8 महीने तक देश बदेश फिरता रहा। आखिरकार एक ऐसी वलायत में पहुंचा जो उसे बहुत पसंद आई। उसने इरादा कर लिया कि बाकी 4 महीने वहीं गुजार दे। एक दिन सुबह को जब वो जंगल की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि एक नकारचीन नकारा बजाकर सब नौजवानों को शहर के बड़े मैदान की तरफ बुला रहा है। माहयार ने भी उधर का रुख किया। वहाँ बहुत से लोग जमा थे। उसने लोगों से पूछा कि भाइयों, क्या मामला है कि यहाँ खलकत का इतना हजूम है। लोगों ने कहा कि हमारे शहर के अमीर की 4 लड़कियां हैं, चारों बड़ी खूबसूरत हैं। वो आज यहाँ आएंगी और नौजवानों में से अपना अपना शौहर चुन लेंगी। ये बातें हो ही रही थी कि चारों शहजादियाँ ज़र्क बर्क लिबास पहने मैदान में आईं। उनमें से हर एक के हाथ में एक सुनहरी गेंद थी जिस पर शहजादी का नाम लिखा हुआ था। चारों ने इधर उधर घूमना शुरू कर दिया कि अपनी पसंद के शौहर का इंतखाब कर ले। बड़ी लड़की ने अपनी गेंद वज़ीर के बेटे की तरफ फेंकी, दूसरी ने एक दौलतमंद सौदागर लड़के की तरफ और तीसरी ने सरकारी ख़जानची के बेटे की तरफ और चौथी लड़की जो सबसे छोटी थी बड़ी अक्लमंद थी। उसने ना दौलत की परवाह की और ना ज़हरी शक्ल सूरत की। उठाकर अपनी गेंद एक मैले कुचैले नौजवान की झोली में डाल दी। लोग दौड़कर उधर गए कि आखिर ये है कौन जिसे शहजादी ने पसंद किया है। देखते क्या है कि एक अजनबी है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। ये वही परदेसी बादशाह माहयार था। शहर का अमीर अपनी पहली 3 बेटियों से बहुत खुश था,
लेकिन उस चौथी बेटी का चुनाव उसे पसंद ना आया। लेकिन वो शहजादी बहुत खुश थी। महायार जो कुछ कमा कर लाता वो उससे बड़ी नेमत समझकर खुशी खुशी दिन गुजारती। एक दिन महायार जंगल में एक दरख्त की शाख काटने लगा तो उसे वहाँ परिंदों का घोंसला नजर आया। उसने सोचा कि इस शाख को काटना ठीक नहीं होगा। वो आगे जाना ही चाहता था कि घोंसले में से एक सोने की अंगूठी धड़ाम से नीचे आकर गिर गई। महायार ने उसे उठा लिया और साफ करने लगा। अंगूठी चमकते ही बोली कि देखो, तुमने परिंदों के घोंसले को बचा लिया, अब जो काम कहोगे करूँगी। महायार ने ये बात सुन ली, लेकिन इसका जिक्र किसी से ना किया। महायार के जितने हम जुल्फ थे सब बड़े बड़े जश्न मनाते थे। एक दिन महायार को ख्याल आया कि मैं भी क्यों ना जश्न मनाऊं। उसने अपनी बीवी को किसी बहाने बाहर भेजा और फिर अंगूठी से कहा, लो अब मेरे लिए आलीशान महल लाओ और उसमें तरह तरह के लजीज खाने चुन दो। ये कहना था कि उनके घर का सारा नक्शा ही बदल गया। महायार की बीवी ये नक्शा देखकर दंग रह गई। शहर का अमीर और उसकी लड़कियां और उनके शौहर सब ही ये देखकर हैरान थे और महायार का सलीका और इंतज़ाम देखकर सब अश अश करने लगे। सोचते थे कि ये तमाम खूबियाँ गंवार से आदमी में कैसे आ गईं। उन्हें क्या मालूम था कि महायार लकड़हारा नहीं बल्कि बादशाह है। ये राज तो उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया था। इत्तफाक से शहर के अमीर को इत्तला मिली कि एक हमसाया मुल्क का बादशाह मेहमान बनकर उसके देश में आ रहा है। अमीर ने सोचा कि इसकी मेहमानदारी के लिए महायार से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। महायार को बुलाकर ये काम उसके सुपुर्द किया। महायार ने बाखुशी मंजूर कर लिया। मेहमान बादशाह तशरीफ़ लाए। महायार ने बढ़कर इस्तकबाल किया, लेकिन मेहमान बादशाह की नज़र जूं ही महायार पर पड़ी उसने फ़ौरन उसके कदम चूम लिए। ये मेहमान बादशाह दरअसल खुर्रम था, जो उसका वज़ीर था, जिसको वो बादशाह बनाकर आया था। शहर का अमीर और उसके वज़ीर सब के सब वहाँ मौजूद थे। महायार का राज सब पर खुल गया था। शहर का अमीर भी आगे बढ़कर आदाब बजा लाया। महायार की बीवी की खुशी की तो इंतहा ही ना थी। अब सफ़र का साल भी गुज़र चुका था। महायार और बड़े ठाट बाट से अपने वज़ीर खुर्रम के साथ साथ अपने देश को लौटा और चलती दफ़ा अंगूठी अपने ससुर शहर के अमीर को बतौर तोहफ़ा दे के गया। उसे अपने तख्त पर बैठते हुए चंद रोज़ ही हुए थे कि एक कासिद वही अंगूठी लेकर हाजिर हुआ और आदाब बजाकर कहने लगा कि हजूर, हमारे शहर के अमीर ने ये अंगूठी शुक्रिया के साथ वापस कर दी है, क्योंकि ये अंगूठी गुमसुम रहती है। उसका कहना नहीं मानती। आप ही को ये अंगूठी मुबारक हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बचपन में आपने ये कहानी किसी दादी, दादा, नानी, नाना या बुज़ुर्ग से सुनी थी? अगर हाँ तो ज़रूर बताइएगा। अगर सुनी थी तो आज सुनकर आपको कैसा लगा, और ये भी बताइएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।